एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 3 का ईवीएस का चैप्टर वर्क, फोर्स एंड एनर्जी। आप इसे कह सकते हो फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, एक ही बात है। चैप्टर है 5। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? वी कैन मूव द थिंग्स ईदर बाय पुलिंग और पुशिंग। हम किसी भी चीज को या तो अपनी तरफ खींच के हिला सकते हैं या तो हम उसे धक्का देकर हिला सकते हैं। वी नीड एनर्जी टू डू एनी वर्क। हमें कोई भी काम करना है तो हमें उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो खाना हम खाते हैं हमें उससे एनर्जी मिल जाती है। अभी लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में, अलग अलग प्रकार की एनर्जी कौन कौन सी होती है। लुक एट द पिक्चर। अब ये बच्चा क्या कर रहा है? ये खींच रहा है। और ये बच्चा क्या कर रहा है? ये पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो चलो देखते हैं। डज ही नीड एनर्जी? हाँ भाई देखो, एक कह रहा है कि व्हाट डज द बॉय डूइंग इन दिस पिक्चर। बॉय क्या कर रहा है इस पिक्चर में? इज ही डूइंग एनी वर्क? हाँ देखो, एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वर्क हो रहा है। साइंस में अगर एक ही जगह पूरे दिन एक बैग लेके खड़े रहोगे तो साइंस की लैंग्वेज में वो काम नहीं होता। साइंस की लैंग्वेज में कोई चीज का मूवमेंट होगा तभी काम माना जाता है। डज ही नीड एनर्जी टू डू? हाँ एग्जैक्टली। आप कोई भी काम करेंगे, है ना, तो आपको एनर्जी की जरूरत होती है। अब आता है फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स इज अ पुश और पुल। आप किसी चीज को पुश करो या पुल करो और ट्विस्ट करो, मोड़ो उस चीज को। ऑन अ बॉडी, मतलब किसी बॉडी पर आप पुश करो, पुल करो, उसको ट्विस्ट करो, ठीक है। दैट चेंजेस इट्स स्टेट और पोजीशन। और क्या है कि वो उसकी पोजीशन को, उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे मेरे हाथ में मान लो एक बॉल है, प्लास्टिक का बॉल, मैं उसको बस कस के दबा दूं, है ना, तो मैं क्या लगा रही हूँ? मैं फोर्स लगा रही हूँ। फोर्स लगाने के लिए मुझे क्या चीज की जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। और वो चेंज कर रहा है उसको, हाँ उसकी शेप को चेंज कर देगा। वो बॉल पिचक जाएगी अगर मैं उस पर बहुत ज्यादा दबाव लगाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी पुश अ टेबल वी अप्लाई फोर्स। जब हम किसी टेबल को धक्का देते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं। व्हेन वी पुल, जब हम उसको अपनी तरफ खींचते हैं तो वी नीड टू अप्लाई फोर्स, तब भी हमें फोर्स लगानी पड़ती है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं? इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एंड स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है, मतलब फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, हिल सकता है और स्टॉप भी कर सकता है। मतलब एक बॉल है, आपने किक करा तो फोर्स की वजह से वो दूर चली जाएगी। एक बॉल है जो दूर जा रही थी, आपने फोर्स लगाया पैर से, उसको रोक दिया तो वो स्टॉप हो जाएगी। तो फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एंड स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इट कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आप राइट की साइड बॉल जा रही थी, आपने किक कर दिया तो वो लेफ्ट की साइड चली गई, तो वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं हम फोर्स से। किसी चीज की स्पीड को कम भी कर सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मम्मी है, रोटी बनाती है, तो रोटी बनाती है तो क्या करती है? आटे की लोई लेती है, फिर लोई को बेलती है, उस पर फोर्स लगाती है, फोर्स लगा के उस लोई की शेप चेंज हो जाती है और वो बिल्कुल गोल गोल फ्लैट रोटी बन जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फोर्स लगा के आप किसी चीज की शेप को भी चेंज कर सकते हो। टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात की जाए, सो वी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज इन अवर डे टू डे लाइफ में। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग प्रकार की फोर्सेज लगती हैं। सम ऑफ देम इंक्लूड द मस्कुलर फोर्स। कुछ होती है जो हमारी मसल से लगती है, जैसे जब आप पानी की बाल्टी उठाते हो तो आप अपनी मसल्स का यूज करते हो। फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से आप चल पाते हो, नहीं तो पता है क्या होगा? अगर कोई फोर्स आपको रोकेगी नहीं तो आप रुक ही नहीं पाओगे, आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट वाली फोर्स जो मैग्नेट में होती है, तो सबको पता होता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से धरती हमें अपनी तरफ खींच के रखती है वरना हम उड़ जाते। और मैकेनिकल फोर्स जो कि उनमें होती है, मशीनों में होती है। एंड बायंट फोर्स। एक एक करके सारी फोर्सेस को पढ़ लेते हैं। मस्कुलर फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय अवर मसल्स, उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। भाई जो फोर्स हम अपनी मसल से, जैसे ये बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है तो अपनी मसल से फोर्स लगा रहा है, ये मस्कुलर फोर्स है। इट इज यूज्ड टू लिफ्ट वेट। ये किस लिए यूज कर रहा है? वेट को उठाने के लिए, किक करने के लिए, किसी चीज को वॉक करने के लिए, ब्रीथ सांस लेने के लिए, रन करने के लिए, ईट करने के लिए। तो ये फोर्स हम लगाते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमंस यूज करते हैं अपने मस्कुलर फोर्स को टू मूव एंड डू वेरियस वर्क्स, मूव करने के लिए और बहुत सारे काम करने के लिए। एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं वो इस तरह की मसल इस वाली फोर्स लगाते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। रोटेट अ टॉप ऑफ अ टेबल। आप एक टेबल को घुमाओ एंड ऑब्जर्व करो इट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए उसको ऑब्जर्व करते रहो। यू कैन सी दैट द रोटेटिंग टॉप विल स्टॉप, कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा जब वो घूमते घूमते खुद ही रुक जाएगा। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द मूवमेंट। एक फोर्स है जो मूवमेंट के ऑपोजिट में लग रही है, वही होता है फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय टू सरफेसेस।
जो एक्सर्ट होती है दो सरफेसेस पे दैट आर इन कांटेक्ट। जैसे कि जमीन पर जब आप चलते हो तो जमीन और आपका पैर का तलवा दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, तो हमें दो सरफेस मिल गए। यही होता है जिसकी वजह से जब आप चलते हो तो रुक पाते हो, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बॉल अगर लुढ़क रही है और लुढ़कते 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 यहाँ तक आ गई तो फ्रिक्शन की वजह से वो एक टाइम के बाद रुक जाएगी, है ना। मूवमेंट की फोर्स के अपोजिट लग रहा है इसलिए वो उसे रोक देता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस मेक्स द मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन, है ना, और स्टॉप कंप्लीटली। इसकी वजह से वो तो या तो स्लो डाउन हो जाता है या फिर कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है उसका मूवमेंट। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अभाव में, जब फ्रिक्शन नहीं होता, मूविंग ऑब्जेक्ट्स विल कंटिन्यू टू मूव एंड नेवर स्टॉप, है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट मूव ही करता जाता करता जाता करता जाता, वो रुकता ही नहीं कभी भी। एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शन इन अवर डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में देखो फ्रिक्शन हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। द फ्रिक्शन बिटवीन द फीट ऑफ एनिमल एंड ग्राउंड मेक्स इट इजियर टू रन। अब फ्रिक्शन होता है क्योंकि पैरों के बीच में और सरफेस पर ग्राउंड के, तो एनिमल इसकी वजह से रुक पाता है, रन कर रहा हो तो रन कर पाता है इजीली, वॉक कर पाता है। नहीं तो बस भागता जाता वो रन कैसे करता, फिर एक तरीके से रुक भी नहीं पाता कहीं ना कहीं। फ्रिक्शन नहीं होता तो वो ना तो ढंग से रन कर पाता और ना ही वॉक कर पाता। द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड बस और कार हेल्प करती है ड्राइवर को कंट्रोल करने में उसकी स्पीड। नहीं तो वो स्पीड बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, फिर वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन कहाँ ज्यादा होता है, जहाँ उबड़ खाबड़ रास्ता है, देखा है। जब उबड़ खाबड़ रास्ता होता है तो आपके पापाओं की गाड़ियां थोड़ी स्लो हो जाती हैं, और जब फ्रिक्शन बढ़ कहाँ जाता है, जहाँ स्मूथ रास्ता होता है। फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू राइट ऑन पेपर। फ्रिक्शन की वजह से आप पेपर पे ऐसे 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 लिख पाते हो, ठीक है। और फ्रिक्शन हेल्प करता है वॉक करने में हमें प्रॉपरली ग्राउंड पर, और फ्रिक्शन मदद करता है प्रोड्यूस करने में हीट को। अपने हाथों को आपस में रख दो, इसकी वजह से हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, फिर तो कुछ चलते जाते हम रुक ही नहीं पाते। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कौन सी होती है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट, फोर्स जो कि मैग्नेट के द्वारा लगती है। अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन भी होता है, मतलब मैग्नेट के भी ना दो पॉइंट्स होते हैं। अभी सेम पॉइंट को तुम आपस में सामने सामने दिखाओगे ना तो वो रिपल्शन होगा, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अपोजिट को दिखाओगे, अपोजिट पोल्स को दिखाओगे तो फिर वो अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इसी फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज यूज टू सेपरेट आयरन नेल ऑफ पिन्स फ्रॉम द मिक्सचर। मान लो बहुत कचरा पड़ा हुआ है, कचरे के अंदर बहुत सारी लोहे की कीलें, आपको अलग करनी है, कैसे करोगे? मैग्नेट घुमा दो, सारी लोहे की कीलें या पिने उस पर चिपक जाएंगी टू लिफ्ट हैवी ब्लॉक्स। बहुत हैवी हैवी ब्लॉक्स है मान लो, ठीक है, लोहे के, तो फिर बहुत बड़े बड़े क्या है करते हैं आप मैग्नेट से उसको खींच लेते हैं, उठा लेते हैं आराम से। टू रन इलेक्ट्रिक मोटर्स, इसमें भी हमें ये फोर्स लग जाती है, एंड मैग्नेटिक कंपास में भी लग चाहिए होती है, ठीक है। तो फोर्स जो कि एक्सर्ट की जाती है मैग्नेट के द्वारा उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स को हम यूज करते हैं सेपरेट करने में आयरन नील्स को और पिंस को मिक्सचर से, टू लिफ्ट हैवी ब्लॉक्स, हैवी हैवी ब्लॉक्स को उठाने के लिए, टू रन इलेक्ट्रिक मोटर्स को चलाने के लिए, एंड इन मैग्नेटिक कंपास, इसमें भी है यूज करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। आगे बात करते हैं, देखो इसके साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। अब जब सेम सेम पोल एक साथ रखोगे ना, जैसे साउथ साउथ सामने सामने आ गए तो ये भागेंगे एक दूसरे से, और साउथ नॉर्थ आ गए तो एक दूसरे के पास एकदम चिपक जाएंगे आगे खींच के, ठीक है। तो मैग्नेट्स ऑलवेज हैव टू पोल्स, मैग्नेट्स के हमेशा दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अपोजिट पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम सेम लाइक पोल्स मतलब एक जैसे पोल्स वो रिपेल करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। हैव यू एवर थ्रोन अ बॉल इनटू अ स्काई, कभी तुमने कोई बॉल जो है वो स्काई में फेंकी है? वेयर विल द बॉल फॉल, बॉल जो है कहाँ जाके गिरेगी? व्हाई मे बी द रीजन, व्हाट मे बी द रीजन, क्या इसका रीजन क्या हो सकता है? बॉल कम्स डाउन ड्यू टू द अर्थ फोर्स, अर्थ की फोर्स की वजह से ही अर्थ पर बॉल वापस आ जाती है। आप कोई चीज ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे क्यों आ जाती है? क्योंकि धरती ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती है, हर चीज को, एवरीथिंग टुवर्ड्स अस खींच रही होती है, एक्सर्ट करती है, ठीक है, प्रेशर एक, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है अपॉन अस ऑल द टाइम, हर वक्त हमारे ऊपर लगती है, इसीलिए तुम लेट पाते हो, तैर नहीं रहे हो हवा में, राइट। इफ देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ही ना हो तो वी वुड बी फ्लोटिंग इन द एयर, हम हवा में फ्लोट कर रहे होंगे फिर। अच्छा, आइजैक न्यूटन जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने नोटिस किया था कि कोई चीज नीचे की तरफ आती है, ठीक है, नोटिस किया था फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। वन डे न्यूटन ने ऑब्जर्व किया एक एप्पल को जो कि फॉल कर रहा था फ्रॉम द ट्री। तो फिर उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि व्हाई डज द एप्पल ऑलवेज फॉल डाउन, वो नीचे क्यों करता है, बट डजंट गो अपसाइड, वो ऊपर क्यों नहीं जाता है ना, नीचे क्यों गिर रहा है। फिर उन्होंने दिस मेड हिम टू वर्क आउट ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर काम किया।
मैकेनिकल फोर्स की बात करें तो मैकेनिकल फोर्स विच इज जनरेटेड बाय अ मशीन। मैकेनिकल फोर्स वो फोर्स है जो कि एक मशीन के द्वारा जनरेट की जाती है। द फोर्स दैट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टू थिंग्स। एक ऐसी फोर्स है जो दो चीजों के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन को क्रिएट करती है एंड रिजल्ट्स अ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैकेनिकल फोर्स एग्जांपल हमारे डेली लाइफ के दे रखे हैं कि मेकिंग अ होल इनटू अ वुड। तो आप एक ड्रिल मशीन चलाते हो, हैंड ड्रिल चलाते हो और उसके अंदर मैकेनिकल फोर्स लगाते हो। मशीनों में मैकेनिकल फोर्स ऐसा समझ लो। हैंड ड्रिल चलाते हो उसमें छेद हो जाता है, या आप शार्पिंग करते हो पेंसिल को शार्पनर से, वो भी एक मशीन ही तो है, सिंपल मशीन है शार्पनर। मिक्स करते हैं वेजिटेबल्स को मिक्सर ग्राइंडर में, फ्रिज एक मशीन है, पंखा मशीन है, सब मशीन है। कटिंग करते हैं पेपर की सीजर से, ये भी एक सिंपल मशीन है। और ब्लेंडिंग अ नेल विद कटिंग पिलर, तो फिर ये भी एक मशीन है। मतलब एक तरीके से बहुत सारी जो क्या आपको, ये देखो इस तरीके से ये सब सब मशीनें हैं ये, है ना। अब बायोंट फोर्स क्या होती है? द बायोंट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्ट्स टू फ्लोट। इसकी वजह से कोई भी चीज जो है वो फ्लोट कर पाती है, तैर पाती है। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट होली, या फिर थोड़ा पार्शली हम बोल सकते हैं इमर्स इन द फ्लूइड। कुछ पार्ट इसका देखो पानी के अंदर जो है वो इमर्स रहता है, डूबा रहता है बस। दिस अपवर्ड फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द अप थ्रस्ट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या? थ्रस्ट। मतलब किस चीज को जो फोर्स लग रही होती है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल बोट सेलिंग ऑन अ रिवर, द बायोंट फोर्स जो है इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। बायोंट फोर्स लगती है किसके प्रोपोर्शन में? कि पानी के अंदर कितनी डेंसिटी है, मतलब कितने उसके मॉलिक्यूल्स पास पास हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चंस हैं। वर्क देख लेते हैं, वर्क क्या होता है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अप्लाइंग द फोर्स। वर्क हम कब कहते हैं कि भाई हो रहा है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। व्हेनेवर वी अप्लाई फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट मूव्स ओवर अ डिस्टेंस। वो थोड़ा बहुत तो मूव ही करता है किसी भी डायरेक्शन में, है ना। फोर्स की डायरेक्शन में करेगा। मतलब अगर मैं ये इसको चला रही हूँ तो ये फोर्स अगर मैं इस साइड खींच रही हूँ तो इधर ही की तरफ ये ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है। मैं फिर बता रही हूँ, अगर कोई 1 घंटे खड़ा रहे, 10 घंटे खड़ा रहे, तो हम उसे वर्क नहीं कहते साइंस में। फॉर एग्जाम्पल वी पुश अ डोर, हम एक डोर को पुश करते हैं, इट क्लोजेस और ओपन करते हैं उसको। व्हेन वी पुल अ चेयर द चेयर मूव्स, तो वो मूव करती है। तो हम यही बोल रहे हैं कि हम जब डोर को पुश करते हैं तो वो बंद हो जाता है या खुल जाता है। जब हम चेयर को खींचते हैं तो वो मूवमेंट करती है। तो ये सब वर्क हो रहा है, हम ये कहते हैं। समटाइम्स वी अप्लाई फोर्स, कई बार हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, द ऑब्जेक्ट मे नॉट मूव, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। इन सच केसेस नो वर्क इज सेड टू बी डन। तो साइंस हम कहते हैं कि अगर मूव नहीं किया तो वर्क नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू सिट ऑन अ चेयर एंड स्टडी करो फॉर एन आवर, नो वर्क इज डन। अब तुम्हें लगेगा कि ऐसा कैसे, मैंने तो 1 घंटा पढ़ाई किया, बट साइंस की लैंग्वेज में उसे वर्क नहीं कहते हैं अगर तुमने मूवमेंट नहीं किया एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, अब एनर्जी की बात करो। एनर्जी क्या है भाई? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी वो काबिलियत है जिसकी वजह से आप काम कर पाते हो। इट इज द पावर टू मूव एन ऑब्जेक्ट। ये वो पावर है जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स। ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, नीड एनर्जी। सभी को एनर्जी की जरूरत होती है टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग काम करने के लिए। प्लांट्स यूज करते हैं एनर्जी को फ्रॉम सन टू प्रिपेयर फूड, खाना बनाने के लिए। एनिमल्स यूज करते हैं इट टू मूव, ग्रो करने के लिए, अपने वर्क करने के लिए, एंड स्टे हेल्दी रहने के लिए, है ना। तो एनिमल्स भी जो है मूव करते हैं एक जगह दूसरी जगह, तो उनको एनर्जी की जरूरत है। बड़े होते हैं तो एनर्जी की जरूरत है, कोई काम करते हैं तो एनर्जी की जरूरत है, और हेल्दी रहने के लिए भी। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। पूछा जाता है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ पे, तो सन है। अलॉन्ग विद सन, अगर हम सन के अलावा बात करें तो देयर आर मेनी अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल, जो कि अर्थ पे वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हमें उस खाने से भी एनर्जी मिलती है जो हम खाते हैं। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है, जैसे हीट एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, एक्सेट्रा। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो अलग अलग एनर्जीज के बारे में चलो कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। अर्थ पे बात करो तो सूरज जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। वी गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है सूरज से। प्लांट्स यूज करते हैं लाइट एनर्जी को एंड प्रिपेयर करते हैं फूड। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इज ईटन बाय ऑल लिविंग थिंग्स। तो जो खाना हम लोग खाते हैं या जानवर खाते हैं, तो वो जो एनर्जी प्लांट ने सूरज से ली थी वो फिर हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है, उसका कुछ पार्ट, है ना। तो हमें एनर्जी मिल जाती है हमारे काम करने के लिए। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन, उसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। वी यूज सोलर एनर्जी कुक द फूड। हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, हीट करने के लिए। हीट एंड वाटर
लाइट एंड लैम्प्स एटसेट्रा। वी यूज सोलर एनर्जी टू कुक फूड, हीट करने के लिए, हीट द वाटर, पानी को गर्म करने के लिए, अच्छा, लाइट द लैम्प्स, लैम्प्स को जलाने के लिए, इन सब चीजों के लिए सोलर एनर्जी का यूज किया जाने लगा है। ट्रैफिक सिग्नल्स कैन बी ऑपरेटेड बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। अब तो काफी ज्यादा एडवांस हो गया है, तो ट्रैफिक सिग्नल्स भी सोलर एनर्जी से कई बार चलते हैं और वो ऑपरेट करते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो भी हवा चल रही है वो है विंड। द एनर्जी जो उससे निकलती है वो होती है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज यूज टू रन विंड मिल। ये जो विंड मिल आपको दिखा भी रखे हैं, तो विंड एनर्जी जो है विंड मिल को चलाने के काम आती है। ये जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को। विंड मिल्स आर आल्सो यूज्ड टू ग्राइंड ग्रेन पंप्स वाटर, इनको ग्रेन पंप्स सॉरी ग्रेन करने को ग्राइंड करने के लिए, यानी कि जो अनाज होता है उसको पीसने के लिए विंड एनर्जी का यूज करते हैं। पंप वाटर पानी को खींचने के लिए करते हैं। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द सेल बोट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा बात करें तो हाइडल एनर्जी, द एनर्जी जो ड्राइव की जाती है फ्रॉम द वाटर, उसको हम बोलते हैं हाइडल एनर्जी। इट इज यूज टू टर्न द रोटेटरी मशीन। ठीक है, इस तरीके की रोटेटरी मशीन होती है घूमने वाली, है ना, टर्बाइंस बोलते हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड होम्स में। अब तुमने इसका कोई वीडियो देखना हाइडल एनर्जी का, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके देखने के लिए, कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीट एनर्जी को देखो। हीट एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी। ये हीट एनर्जी है, जैसे आग में से निकल रही है एक तरीके से, कोयले वेले में से। सन इज द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। वी ऑल्सो गेट हीट एनर्जी फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जैसे कि वुड जला दो, पेट्रोल जलाओ, कैरोसिन जलाओ, तो उससे हीट एनर्जी निकलती है। वी यूज हीट एनर्जी टू बॉयल द वाटर। हम पानी को गर्म करने के लिए इसे यूज करते हैं। कुक फूड, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं इससे अपने आप को फ्रॉम कोल वेदर में, मतलब ठंडे मौसम में। केमिकल एनर्जी की बात करो, केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ एटम्स। जो एटम्स, हर चीज एटम्स की बनी हुई है, तो इनके बॉन्ड्स में केमिकल एनर्जी होती है ना, एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, बैटरीज, बायोमास, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, सब इसके एग्जांपल हैं केमिकल एनर्जी के। द केमिकल एनर्जी इज इन फूड इज कन्वर्टेड टू, और चेंज हो जाती है, चेंज बाय द बॉडी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जब हमारी बॉडी के अंदर फूड वाली केमिकल एनर्जी जाती है तो वो मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी में बदल जाती है। इसके अलावा देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को आप ना तो कभी बना सकते हैं, ना तो आप इसे खत्म कर सकते हैं, बस इसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, द एनर्जी जो कि प्रेजेंट होती है बहते हुए पानी में, तो फॉर एग्जाम्पल हाइडल एनर्जी, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम उसे चेंज करके बिजली बना सकते हैं। सो इन द सेम मैनर, एनर्जी जो कि प्रेजेंट होती है सन में, लाइट एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम केमिकल एनर्जी। हमारे फूड जब प्लांट में चली जाती है तो फिर क्या बन जाती है, वो केमिकल एनर्जी बन जाती है। बायोमास एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स। बायोमास एनर्जी ऑब्टेन की जाती है ऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से। इट इज यूज फॉर मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजों के लिए हम इसे यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर मेनी थिंग्स लाइक कुकिंग, एज फ्यूल, एज व्हीकल्स एंड फॉर हीटिंग द हाउसेस। घर को गर्म करने के लिए भी। बस हो गया हमारा ये चैप्टर फिनिश। चैप्टर को ध्यान से पढ़ना और छोटी छोटी चीजें जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।